अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। मैं हूं आपके साथ शिरीन जुल्फ़िकार और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बलोचिस्तान से बड़ी खबर दे रहे हैं। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के बागी ग्रुप ने वज़ीर आला जाम कमाल की हुकूमत गिराने के लिए इस्लामाबाद में सर जोड़ लिए हैं। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के कायम मुकाम सदर ज़हूर वलीदी की सरबराही में अहम इजलास जारी है, जबकि इजलास में स्पीकर बलोचिस्तान असेंबली भी शरीक है। खबर दे रहे हैं आपको बलूचिस्तान से, जहां बड़ी खबर। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बागी ग्रुप ने वज़ीर आला जाम कमाल की हुकूमत गिराने के लिए इस्लामाबाद में सर जोड़ लिए हैं। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा न्यूज़ वन शाकिर सुलंगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शाकिर, बड़ी बैठक लग गई है, क्या कहिएगा, क्या अपडेट्स हैं? हाँ जी, देखिए वज़ीर आला बलूचिस्तान समेत उनका जो बागी ग्रुप है उसने भी इस्लामाबाद में डेरे डाल दिए हैं। जाम कमाल भी इस्लामाबाद में अपनी कुर्सी बचाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। गवर्नर बलूचिस्तान भी इस्लामाबाद में मौजूद है। आज सादिक संजरानी से मुलाकात की है और जो बागी ग्रुप है ज़हूर वलीदी जो कायम मकाम सदर बनाए गए हैं, उनकी सरबराही में, उनकी सदारत में इस वक्त मीटिंग चल रही है। मेरी सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान जो है उनसे बात हुई है मीटिंग के दौरान, और उन्होंने बताया कि स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो जान कमाली समेत जो है अहम रहनुमा जो है इसमें शामिल हैं, जिसमें बीएपी के सेनेटर भी हैं। खुदा बाबर नसीबुल्लाह मरी भी शरीक हैं और हम मुशावरत कर रहे हैं वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के हवाले से। और उन्होंने कहा कि हमने फैसला किया है कि हम डटे रहेंगे और हम माइनस जाम कमाल जो है सूरत में चाहते हैं कि वो इस्तीफा दें, और हिकमत अमली इस वक्त तय की जा रही है बागी ग्रुप के इजलास में। बलूचिस्तान में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। हमारे नुमाइंदे हमें तमाम तर डिटेल से मुतालिक अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। DGISI की तकर्रुरी की समरी वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल हो गई है। ज़राए के मुताबिक समरी वज़ारत दिफा की जानिब से भिजवाई गई है। उधर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान नए DGISI की तकर्रुरी पर मुशावरत के बाद नई तकर्रुरी का अमल शुरू हो चुका है। एक बार फिर सिविल और फौजी क़यादत ने यह साबित किया कि मुल्क के इस्तेहकाम, सालमियत और तरक्की के लिए तमाम इदारे मुत्तहिद और यकसा हैं। DGISI की तकर्रुरी की समरी वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल हो गई है। नए DGISI की तकर्रुरी का मामला। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के ट्वीट ने तकर्रुरी की गुत्थी सुलझा दी। फवाद चौधरी कहते हैं वजीर आजम और आर्मी चीफ के दरमियान नए DGISI की तकर्रुरी पर मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है, जिसकी रोशनी में नई तकर्रुरी का अमल शुरू हो चुका है। वफाकी वजीर ने मामले पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि एक बार फिर सिविल और फौजी क़यादत ने यह साबित किया कि मुल्क के इस्तेहकाम, सालमियत और तरक्की के लिए तमाम इदारे मुत्तहिद और यकसा हैं। गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने कहा था कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को ISI का नया सरबराह मुकर्रर किया गया है, ताहम इस हवाले से हुकूमत की जानिब से ताहाल एलामिया का इजरा नहीं किया गया है। तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने इमरान खान पर लफ्जी गोलाबारी कर दी। कहा इमरान खान आईनी वज़ीर आज़म है, ना मुंतखब, वो सिलेक्टेड हैं। इमरान खान वज़ीर आज़म की कुर्सी पर काबिज हैं। वो मुल्क में अहम तरीन तकर्रुरियाँ जादू टोने से करते हैं। ये आदमी जादू टोने के जरिए मुल्क चला रहा है। मजीद कहा कि अगर जादू टोना चलता है तो आटा चीनी सस्ती कराओ, अपने जंतर मंतर अवाम की भलाई के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं करते? इमरान खान के बजाय जिन्नात टाइमिंग बताते हैं। इमरान खान को नवाज शरीफ बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। शेर की खाल पहनकर कोई शेर तो नहीं बन जाता। इमरान खान को सियासी शहीद बनने नहीं देंगे। इमरान खान साहब ना वो आईनी वजीर आजम है, ना वो मुंतखब वजीर आजम। एक शख्स जो कि वजीर आजम की कुर्सी पर काबिज है, वो बजाय इसके कि आइन और कानून के तहत मामलात को चलाता हो, वो जादू टोना, झाड़ फूंक, हिसाब किताब के जरिए मुल्क को चला रहा है। चाहे वजीर आजम के जिन्नात वो तकर्रियां करते हों, जिन्नात टाइमिंग तय करते हों, या फिर वो जिसको तोता फाल कहते हैं वो निकाल के करते हों, तो फिर इस मुल्क का दुनिया में तमाशा बनना जिस तरह अब बना है, इदारों का तमाशा बनना, मेरे ख्याल इसमें कोई हैरानगी की अचंभे की बात नहीं है। जंतर मंतर जिसको कहते हैं वो सक्सेसफुल है, तो वो अवाम की भलाई के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं होता?
फौज के काम में मुदाखलत से मुश्किलात पेश आई, वज़ीर आज़म को इस हद तक मुदाखलत नहीं करनी चाहिए कि निज़ाम मुतासर हो। मौलाना फजलुर रहमान के डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की रहायशगाह के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा ये लोग पाकिस्तान को डुबोने के लिए आए हैं। आइन ने जिसका जो दायरे इख्तियार मुतय्यन किया है उसी दायरे इख्तियार के अंदर रहते हुए अपना किरदार जब हम अदा करेंगे तो कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अगर मुश्किलात पेश आई हैं तो इसी वजह से आई हैं कि पार्लियामेंट के इख्तियार में किसी और ने मुदाखलत की है, फ़ौज के इख्तियार में किसी और ने मुदाखलत कर दी है। मैं समझता हूँ कि हर इदारे को अब ये बात तस्लीम कर लेनी चाहिए कि ये हुक्मरान ये पाकिस्तान को दबोने के लिए आए हैं, पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए नहीं आए। और अभी आपको अपडेट करें, सिंध हाई कोर्ट ने स्पीकर सूबाई असम्बली आगा सिराज दुरानी समेत 8 मुल्ज़िमान की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी। आगा सिराज दुरानी की अहलिया और बेटों की ज़मानत मंजूर। आमदन से ज़ायद असासाजात और अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल केस में नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि आगा सिराज के असासे 1 अरब रुपए से ज़्यादा हैं। उधर नैब की टीम कराची में आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के लिए उनकी रिहाइशगाह पहुंच चुकी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे न्यूज़ 1 अब्दुल हफीज़ बलोच हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब्दुल हफीज़ बलोच, कहिएगा 2 घंटे से आप मुसलसल हमारे नाज़रीन को आगाह किए रखे हैं, नैब की टीम इस वक्त उनकी रिहाइशगाह के बाहर मौजूद है, काफ़ी मज़ाहमत का सामना देखने में आ रहा है अभी भी। तो देखिए तकरीबन 2.25 घंटे से ज़्यादा का अर्सा गुजर हो चुका है। तब की नैब की टीम स्पीकर असम्बली आगा सिराज दुरानी की रिहाइशगाह जो DSA फेज 5 सावान मुजाहिद में वाक़ है, यहाँ पर नैब की टीम मौजूद है। उनको जब गिरफ्तार करने नैब की टीम पहुंची तो उनको सख्त मज़ामत का सामना करना पड़ा। इस वक्त भी आल सीधी पठान एसोसिएशन के जो कारकुनान हैं वो आगा सिराज दुरानी की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं। उन्होंने जो मरकजी दरवाजा है रिहाइशगाह का उनके सामने एक हिफाजती विस्तार बना लिया है और इनका कहना है कि नैब की टीम तमाम कानूनी तकाजे पूरे करें, उसके बाद ही हम उनको घर के अंदर दाखिल होने देंगे। दूसरी जानिब जो जरा का कहना है कि जो बाहर स्टाफ मौजूद है आगा सिराज दुरानी की रिहाइशगाह के बाहर, उनका कहना है कि स्पीकर असम्बली आगा सिराज दुरानी इस वक्त अपने घर पे मौजूद नहीं है। अगर नैब की टीम कानूनी तकाजे पूरे करेगी तो उनको उसके बाद ही अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी। दूसरी जानिब यहाँ पर जो सीधी पठान एसोसिएशन की जो कारकुनान है वो मौजूद है। उनका कहना है कि हम नैब की टीम को कानूनी खिलाफ वर्जी किसी तरह से भी करने नहीं देंगे। और इस वक्त जो आल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की जो रहनुमा है वो यहाँ पर भी मौजूद नहीं। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चादर और चारदीवारी की तशद्दुद को पाबंद करना किसी सूरत नहीं देंगे। अगर इन्होंने नैब की टीम ने किसी भी तरह से जबरदस्ती करने की कोशिश की तो हम पूरा पाकिस्तान के अपने बंदर खड़े करके पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक भी कर सकते हैं। ताम इस वक्त भी नैब की टीम आगा सिराज दुरानी की घर के बाहर मौजूद है। हफीज़, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत में से कोई पहुंचा उनकी रिहाइशगाह पर? ये देखिए आज से 3 साल कबल जब इसी केस में अब स्पीकर आगा सिराज दुरानी की इस्लामाबाद में गिरफ्तारी हुई, उसके उसी रोज शाम के वक्त डिफेंस में भी वाक़ई स्पीकर असम्बली आगा सिराज दुरानी की दूसरी रिहाइशगाह पर है। वहाँ पर जब नैब की टीम ने छापा मारा तो हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई क़यादत के साथ साथ कराची जिला के 2 घंटे से नैब की टीम कराची में आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के लिए उनकी रिहाइशगाह पर पहुंची हुई है। बहुत शुक्रिया हफीज़ बलोच, हमें तमाम तर डिटेल से मुतालिक आगाह कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब की जानिब से दायर मरीम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। खुसूसी बेंच समाअत करेगा। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब की जानिब से दायर मरीम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर समाअत कल होगी, जबकि खुसूसी बेंच इस पर समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब की जानिब से दायर मरीम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर समाअत कल की जाएगी और इस हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि खुसूसी बेंच समाअत करेगा। इसी पर मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा न्यूज़ 1 उमर बर्नी। उमर बर्नी, इस समाअत के हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास?
उमर बर्नी से हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। आपको अपडेट कर रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब की जानिब से दायर मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर समाअत कल होगी, जबकि खुसूसी बेंच इस पर समाअत करेगा। इस हवाले से एक बार फिर से हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा न्यूज़ वन उमर बर्नी ने। उमर बर्नी, इस समाअत के हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब की जानिब से जो मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड अफसर की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर की गई थी, वो कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच उस दरख्वास्त पर समाअत करेगा। नैब की जानिब से इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया था कि मरियम नवाज ने जमानत की जो उनको जो फैसिलिटी दी गई थी उसकी पासदारी नहीं की, उसके खिलाफ जो है होकर काम किए। उन्होंने मीडिया में इश्तियाल अंगेज बयानात दिए नैब के बारे में और अहम शख्सियात के बारे में जो है वो उन्होंने इश्तियाल अंगेज बयानात दिए, तो इस हवाले से वो जमानत जो है मनसूख की जाए। जी बिल्कुल, ये समाअत कल होगी। उमर बर्नी हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और अपडेट ये भी है कि हुकूमत मुखालिफ जमातें एक पेज पर ना आ सकी। एहतजाजी तहरीक के मामले पर PDM इख्तलाफात का शिकार है। इत्तेहाद की दो बड़ी जमातें नून लीग और JUI में रोड कारवान के मामले पर ठन गई। मुस्लिम लीग नून मुखालिफ, जबकि मौलाना जलसों के साथ रोड कारवान पर बज़द हैं। इस्लामाबाद से शाकिर सुलंगी रिपोर्ट कर रहे हैं। हुकूमत मुखालिफ तहरीक कौन चलाएगा? अपोजिशन इत्तेहाद में फूट पड़ गई। एहतजाजी तहरीक के मामले पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में इख्तलाफात का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक इत्तेहाद की दो बड़ी जमातों नून लीग और JUI में रोड कारवान के मामले पर ठन गई है। नून लीग ने रोड कारवान की मुखालफत कर दी है। पार्टी के मफाहमती ग्रुप की जानिब से क़यादत पर सिर्फ जलसे करने पर जोर डाला जा रहा है। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत मुखालिफ जलसों के साथ रोड कारवान पर भी जोर दे रहे हैं। PDM एहतजाजी तहरीक में रोड कारवान का ऐलान भी कर चुकी है। रोड कारवान का ऊंट किस करवट बैठेगा? PDM के आइंदा इजलास में मामले पर गौर होगा। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, वज़ीर आज़म को मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात बताएं या नहीं। हुकूमत ने फिर मोहलत मांग ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, तहाइफ की तफसीलात ना बताकर हुकूमत क्यों शर्मिंदा हो रही है। हुकूमत फैसले पर नजरसानी करे और मालूमात पब्लिक करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने वज़ीर आज़म को बैरून ममालिक से मिलने वाले तहाइफ पब्लिक करने के खिलाफ वफाकी हुकूमत की अपील पर समाअत की। असिस्टेंट अटारनी जनरल अतीकुर रहमान सिद्दीकी ने हुकूमत से हदायत लेने के लिए मजीद मोहलत की इस्तदा की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, अगर कोई दफाई या नेशनल सिक्योरिटी से मुतल्लिक तोहफा हो तो बेशक न बताएं, लेकिन हार तोहफे को पब्लिक करने पर पाबंदी क्यों? किसी मुल्क ने हार तोहफे में दिया है तो बताने में क्या हर्ज है? हुकूमत दीगर ममालिक से मिलने वाले तहाइफ न बताकर क्यों शर्मिंदा हो रही है? हुकूमत गुज़िश्ता 10 सालों के तहाइफ पब्लिक कर दे। ये भी बताएं कि कितने तहाइफ का FBR से तखमीना लगवाया। असिस्टेंट अटारनी जनरल ने कहा, हाइब्रिड वारफेयर का जमाना है, कुछ लोग तहाइफ पर भी वीडियोस बनाएंगे। अदालत ने कहा, आप आज के दौर में मालूमात तक रसाई कैसे रोक सकते हैं? हुकूमत को मशवरा दें, फैसले पर नजरसानी करे और मालूमात पब्लिक करे। अदालत ने वफाकी हुकूमत की इस्तदा पर समाअत मुलतवी कर दी। ANP ने वजीर आजम के बयान से मुतालिक सेनेट में करारदाद जमा करा दी। अवामी नेशनल पार्टी के पार्लिमानी लीडर सेनेटर हाजी हिदायतुल्लाह खान की जानिब से जमा कराई गई करारदाद में वजीर आजम के पश्तून कौम को कालेदम जमात से ताल्लुक जोड़ने के बयान की मजम्मत की गई है। करारदाद में कहा गया है कि वज़ीर आज़म के इस किस्म के बयानात ने पूरी पश्तून कौम की दिल आज़ारी की। इमरान खान बयान फौरी तौर पर वापस लें और पूरी पश्तून कौम से मुआफ़ी मांगे। कराची वालों को सर्कुलर रेलवे के सब्ज बाग तो दिखा दिए गए, मगर काम का ताहाल आगाज ना हो सका। पहले मरहले में कैंट स्टेशन से ड्रग रोड के ट्रैक को मुकम्मल बहाल किया जाना था, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता माह किया था, जो ताहाल ना हो सका। देखिए ये रिपोर्ट। इफ्तिताह हो गया, तख्ती भी लग गई, बजट मंजूर होने का ऐलान भी हुआ, मगर सर्कुलर रेलवे का काम शुरू न हो सका। 27 सितंबर को वजीर आजम ने बाकायदा कैंट स्टेशन पर संगे बुनियाद रखा। पहले मरहले में कैंट से ड्रग रोड काम की शुरुआत होना थी, जो अब तक न हो सकी।
मंसूबे पर 207 अरब रुपए खर्चा आएगा। कराची सर्कुलर का ट्रैक 29 किलोमीटर और इसके 16 स्टेशन होंगे। शहरी कहते हैं तख्तियां तो लग जाती हैं, ऐलान भी होता है मगर काम नहीं होता। मलिर से, लांडी से और मलिर हाल्ट से यानी कि लोग जो ड्यूटी पर आते हैं, ये बहुत अच्छा इकदाम है। अगर ये हो जाए तो हम टूटी फूटी सड़कों पे आते हैं, टूटी फूटी बसों पे आते हैं, बहुत मुश्किल होती है। बस ये लोग इफ्तार कर देते हैं, उसके बाद सो जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मुश्किल ही लग रहा है, ये बनता बनता भी कई सालों गुजर जाएंगे। तख्ती लगाते हैं, चले जाते, लोकल सड़क कैसे चलेगी? नाजमाबाद का जो रास्ता ही बंद हो गया। कराची सर्कुलर रेलवे के रास्तों में कई तजावजात के साथ बहुत से इलाकों में पटरियां गायब हैं। ये मंसूबा हुकूमत के लिए बनाना चैलेंज से कम नहीं। बदियुज़्ज़मा, न्यूज़ 1, कराची। गवर्नर सर इमरान इस्माइल ने कराची के शहरियों को नवीद सुना दी। कहा मजीद 40 ग्रीन लाइन बसें कल कराची पहुंचेंगी। एक ट्वीट में इमरान इस्माइल ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह 80 ग्रीन लाइन बसें लाने का वादा पूरा हुआ। समुद्री जहाज MV-IVY बसें लेकर कल 11:30 बजे कराची बंदरगाह पहुंचेगा। शुक्रिया वज़ीर आज़म इमरान खान। मुल्क भर की तरह सिंध में भी डेंगू के वार शिद्दत इख्तियार करने लगे हैं। सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक कराची में केसेस मौजूद लेकिन सूरत हाल काबू में है। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना कुछ काबू आया तो डेंगू ने असर दिखाया। सिविल अस्पताल में डेंगू वार्ड कायम कर दिया गया। 34 बेड मौजूद हैं जहां 2 मरीज जेर इलाज हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक घरों में सफाई और मच्छर मार स्प्रे किया जाए, पानी कहीं जमा न होने दिया जाए और घरों में नेट का इस्तेमाल लाजमी किया जाए। सिविल अस्पताल के एडिशनल MC डॉक्टर नसरुल्लाह मेमन के मुताबिक डेंगू में काबू के लिए स्पेशल वार्ड तैयार है और मेडिकल ICU 1 में मजीद इंतजाम किए जा रहे हैं। सिविल अस्पताल में हमारे पास आइसोलेशन वार्ड है, हमारे पास इन्फेक्शन कंट्रोल डिजीज डिपार्टमेंट है, उसमें 14 बेड्स हैं हमारे पास। और उसके अलावा जो है ना, जो भी हमारे मेडिकल 1, 2, 3 और पीट्स 1, 2, 3 वहाँ पे भी हमने उसके लिए जो है मेजरमेंट्स कर रखी है, जैसे नेटिंग वगैरह होती है। शहरी कहते हैं एहतियात की जाए, ये मरीज काबिल इलाज है। मच्छर वगैरह से एहतियात करना चाहिए, मच्छर से डेंगू फैल जाता है, स्प्रे करना चाहिए। हाथ साफ रखने चाहिए, घर में सफाई रखनी चाहिए, इसमें हमारा अच्छाई है हमारे लिए। महकमा से सिंध के मुताबिक 24 घंटों में डेंगू के 38 केस रिपोर्ट हुए। कराची में 18 केसेस सामने आए। अक्टूबर में डेंगू के 492 केसेस रिपोर्ट हुए। रवां साल सूबे में डेंगू से अब तक 6 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। साथ रहिए। खबर यह है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान शदीद मंदी देखी गई। KSE 100 इंडेक्स में 661 पॉइंट्स की कमी आई। KSE 100 इंडेक्स 43,221 पॉइंट्स पर बंद हुआ। उधर मुल्क में डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 9 पैसे मजीद महंगा हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक डॉलर की कीमत 171 रुपये 13 तक पहुँच गई। मुल्क भर की तरह कराची में भी महंगाई के सुनामी में डूब गया है। सब्जियां और दालें खरीदना भी गरीब के लिए ख्वाब बन गया। तब्दीली के असरात कराची में भी नजर आने लगे। फल हो या सब्जी, हर चीज की कीमतें इंतहा को पहुंच गई हैं। आइए आपको दिखाते हैं। ये कराची की शहाबुद्दीन मार्केट है, जहां कभी रश हुआ करता था, लेकिन अब महंगाई ने डेरे क्या डाले, गाहक ही ना रहे। तब्दीली सरकार में ऐसी महंगाई आई कि आवाम के होश उड़ गए। मटर 400 रुपए किलो, लीमू 380 रुपए किलो, प्याज 60 रुपए, टमाटर 80 रुपए, गाजर 150 रुपए, खीरा 110 रुपए फी किलो तक पहुंच गया है और हर सब्जी की कीमत में 15 से 25 रुपए का इजाफा हो गया है। फल और सब्जी फरोश कहते हैं माल मंडी में बहुत महंगा है, गाहक नहीं आ रहा। पीछे से महंगा, मंडी में महंगाई इतनी है, क्या करे बंदा गरीब। 3 दिन के बाद आज माल लगा रहे हैं। बिक्री कम हो गई है ना सर, पहले 25 कार्टन बिकते थे, 5 कार्टन नहीं बिकते हैं। आगे से आ रही है ना, मंडी से जहाँ से ला रहे हैं वहीं से महंगी आ रही है आइटम सारा। शहरी कहते हैं महंगाई इंतहा की है। खवातीन कहती हैं इतनी महंगाई के बजट आउट हो गया है। 200 रुपए से कम तो कोई फ्रूट ही नहीं है, हाँ ना, क्या खरीदेंगे हम। हर चीज़ इतनी महंगी हो रही है। 10 रुपए की चीज़ है वो 20 रुपए की हो रही है, जो 20 की है वो 40 की हो रही है। तो आम आदमी तो सफर कर रहा है, जिसकी आमदनी 10,000 15,000 है, वो अपना घर कैसे चलाता होगा। 2 दिन पहले टमाटर मैंने लिए 60 रुपए किलो, आज 80 रुपए किलो है।
प्याज जो है आज 60 रुपए किलो है, 2 दिन पहले 50 किलो बिकता था। पाकिस्तान में 13% के हिसाब से महंगाई बढ़ रही है और इसमें मजीद इजाफे का इम्कान है। मुल्क भर की तरह कराची में भी महंगाई इंतहा को पहुंच गई है। सब्जी हो या फल, दाल हो या चावल या फिर आटा, हर चीज महंगी से महंगी तर हो गई है। कैमरामैन रजा के साथ यासिर सलीम, न्यूज़ 1 कराची। वेस्ट इंडीज विमेन क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान में मुस्बत पेशरफ। ज़राए के मुताबिक क्रिकेट वेस्ट इंडीज बोर्ड ने विमेन क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान की तस्दीक कर दी है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के बोर्ड्स के दरमियान शेड्यूल के हवाले से हतमी बातचीत भी जारी है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ 1 एजाज शेख से। एजाज शेख, बताइएगा, वेस्ट इंडीज बोर्ड ने विमेन क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान की तस्दीक कर दी है, मजीद क्या अपडेट्स है इस हवाले से? बिल्कुल, क्रिकेट वेस्ट इंडीज ने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की तस्दीक कर दी है कि उनकी वुमेन क्रिकेट टीम आइंदा मायामी नवंबर में पाकिस्तान का दौरा करेगी और 3 वनडे मैचेस की सीरीज के लिए बातचीत दोनों बोर्ड के दरमियान जारी है। और जो वुमेन वेस्ट इंडीज टीम जब पाकिस्तान पहुंचेगी तो 3 रोज का क्वारंटीना करेगी कराची में। और इस बात का भी कभी इम्कान है, जो हतमी शेड्यूल को तरतीब दिया जा रहा है कि तीनों के तीनों मैच 8, 11 और 13 नवंबर को कराची में ही खेले जाएंगे। और इस हवाले से जो कौमी वुमेन क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग कैंप है वो भी कराची में ही लगाया जाएगा। हवाले से हतमी बातचीत जारी है। एजाज शेख हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। साथ रहिए। पाकिस्तान के लेजेंडरी कव्वाल और गायक नुसरत फतेह अली खान का 73वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। देखते रहिए न्यूज़ 1।